नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा संवाद मैथ रीजनिंग पे। आज का हमारा सेशन है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में हम आज वर्ग के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और एएलपी के क्वेश्चन को शामिल किया है। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या हो जाता है? तो रूट 2 गुने भुजा हो जाता है। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? तो भुजा स्क्वायर होता है। परिमाप की बात करते हैं तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? तो 4 गुने भुजा होता है, यानी कि चारों भुजाओं का योग जो होता है आपका परिमाप होता है, यानी कि 4 गुने भुजा। अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है विकर्ण के संदर्भ में, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो विकर्ण का स्क्वायर करेंगे, उसका आधा कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। पहला केस बनता है यदि वर्गाकार बाग के बाहर से चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता हो, तो उस कंडीशन में आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ता का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 4x इंटू ए प्लस एक्स आ जाएगा। जहाँ पे आपका x क्या होगा? तो x आपका रास्ते की चौड़ाई होगा। x क्या होगा? तो रास्ते की चौड़ाई होगा। यहाँ पे आपका x रास्ता बढ़ गया है, बाहर से आपको रास्ता ले रहे हैं तो यहाँ भी आपका x रास्ता बढ़ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आपका जो बड़ा आपका वर्ग की भुजा है, उसमें से हम छोटा वर्ग की भुजा को घटा देंगे तो आपका रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो a प्लस 2x का स्क्वायर करेंगे घटे a स्क्वायर करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 4x इंटू एक्स प्लस ए आ जाएगा। वही हमारा क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल होगा। दूसरा कंडीशन बनता है यदि वर्गाकार बाग के अंदर से चारों ओर समान चौड़ाई का आपको रास्ता लेना है, तो उस कंडीशन में रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो रास्ते का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 4x इंटू ए माइनस एक्स होगा, जहाँ पे x क्या होगा? आपका रास्ते की चौड़ाई होगा और a क्या होगा? आपका भुजा होगा वर्ग का। ठीक है। तीसरा कंडीशन कहता है यदि वर्गाकार बाग के अंदर लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर या दो समान चौड़ाई का रास्ता एक दूसरे को लंबवत काटता हो, तो उस कंडीशन में रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? तो उस कंडीशन में रास्ते का क्षेत्रफल होगा x इंटू 2a माइनस एक्स होगा, जहाँ पे आपका x क्या होगा? तो रास्ते का चौड़ाई होगा। अगला कंडीशन है कि वर्ग के बाहर से अगर वृत्त हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? अगर वर्ग के बाहर अगर वृत्त हो तो उस कंडीशन में जो होता है, वृत्त का जो व्यास होता है किसके बराबर हो जाता है? तो वर्ग के विकर्ण के बराबर हो जाता है। तो वर्ग के व्यास को हम क्या लिखेंगे? 2 गुने त्रिज्या लिखेंगे, बराबर वृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 2 गुने त्रिज्या लिखेंगे बराबर वर्ग के विकर्ण, यानी कि रूट 2 गुने भुजा कर देंगे। ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि वर्ग के अंदर से अगर वृत्त हो, तो उस कंडीशन में हम वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो वृत्त की त्रिज्या बराबर आपका सूत्र हो जाएगा वर्ग की जो भुजा होगा उसका आधा कर देंगे तो हमारा वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा। पत्ती का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है इस कंडीशन में तो क्या होगा? इसका क्षेत्रफल हो जाता है 4/7 ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो इस तरीके से आप आसानी से प्रश्न को हल कर पाएंगे। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पे आपको वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र हो जाता है वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। तो पहले आपको भुजा निकालना होगा, उसके बाद ही आप वर्ग का परिमाप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल, जिसका किसके लिए आया है? तो वर्ग के लिए आया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर दिया हुआ है?
तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, भुजा स्क्वायर हो जाता है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है। तो एक विकर्ण आपका 8 है आपका, और दूसरा विकर्ण कितना दिया हो, 16 दिया हुआ है। 2 से इसको काटेंगे तो आपका 8 मरतबे जाएगा। ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, √64 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुने भुजा होता है। भुजा का मान कितना आया है, तो 8 आया है। तो 8 चौक 32 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे आपको निकालना है, ये आपका वर्ग होगा। वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है कितना, तो विकर्ण दिया हुआ आपका 18 सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र क्या हो जाता है, √2 गुने भुजा होता है। तो विकर्ण कितना दिया हो आपका, तो 18 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम भुजा की मान निकालते हैं। तो ये गुना में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग में चला आएगा, और इसका हम परमेयकरण कर देंगे। तो √2 से आपका ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। √2 गुने √2 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा, कितना मरतबे, 9 मरतबे कट जाएगा। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा आपका, 9√2 हो जाएगा भुजा का मान। इसका भुजा का मान कितना हो जाएगा, 9√2 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या हो जाता है, 4 गुने भुजा होता है। भुजा का मान कितना आया है, 9√2। तो 9 चौक 36, √2 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपका वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर कितना हो जाता है, वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र हो जाता है √2 गुने भुजा। तो विकर्ण कितना दिया हुआ आपका, 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको भुजा का मान निकालना है, ए का मान आपको निकालना है। तो ए का मान इधर निकालेंगे तो ये आपका 2 गुना में है, तो इधर आ जाएगा, किसमें, भाग में आ जाएगा। √2 से हम परमेयकरण कर देंगे, ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, 10√2 भागा 2 हो जाएगा, बराबर ए। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा आपका, 5 मरतबे कट जाएगा। तो 5√2 भुजा का मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000 है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। तो यहाँ पे 2 वर्ग की बात कर रहा है। आप यहाँ से देखेंगे, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ आपका, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 10,000। तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, भुजा स्क्वायर हो जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है आपका, 10,000 दिया हुआ है। तो भुजा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √अंडर आपका 10,000 हो जाएगा। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ से ये आपका वर्ग पहला है और ये वर्ग आपका सेकेंड है। इसकी भुजा का मान कितना आपका आ गया, 100 आ गया। फिर प्रश्न में कह रहा है कि उस वर्ग का परिमाप आपको ज्ञात करना है जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। यानी कि वर्ग पहला का विकर्ण बराबर है वर्ग दूसरा के
भुजा के। इसका जो भुजा होगा किसके बराबर होगा, इसके विकर्ण के बराबर होगा, वर्ग 1 के विकर्ण के बराबर होगा। तो इसका विकर्ण निकाल लेंगे तो विकर्ण कितना हो जाएगा, √2 गुने भुजा हो जाता है। तो भुजा कितना है इसका 100 है, और वर्ग सेकेंड के भुजा के बराबर है, तो इसका भुजा इतना हो जाएगा। तो क्या निकालना है आपको, उस वर्ग का परिमाप निकालना है। तो इसका परिमाप आपको निकालना है, वर्ग सेकेंड का परिमाप आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 4 गुने भुजा हो जाएगा। तो 4 गुने कितना, इसका मान यहाँ पे आ जाएगा 100, √2 आ जाएगा। तो कितना इसका मान हो जाएगा 400, √2 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, पांच वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये आपका 5 वर्ग दिया हुआ है। तो 5 जो वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाला गया है जोड़ने के बाद। तो इसको जोड़ने के बाद एक बड़ा वर्ग बनेगा, तो उसके क्षेत्रफल के बराबर है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से आप देखेंगे परिमाप दिया हो कितना, पहला का आपका 24 है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाता है, परिमाप बराबर हो जाता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है। तो पहला का कितना परिमाप दिया हुआ, 24 दिया हुआ, यानी कि 4 गुने भुजा कितना होगा, तो 6 होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इन सबको जोड़ने पर जो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। इसका भुजा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे वर्ग सेकेंड की हम बात करते हैं, तो इसका 32 परिमाप दिया हुआ है, यानी कि 4 गुने 8, तो 8 चौक 32 होगा, यानी कि आपका भुजा कितना है, आपका 8 है। वर्ग सेकेंड का भुजा कितना है, आपका 8 है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। वर्ग आपका थर्ड की बात करते हैं, तो 40 इसका परिमाप दिया हुआ है, तो 4 गुने 10, यानी कि इसकी भुजा कितना आपका 10 है। तो 10 इसका भुजा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। वर्ग हम चौथा की बात करते हैं, तो इसका आपका परिमाप दिया हुआ 76, तो 4 गुने 19, यानी कि भुजा कितना होगा आपका 19 होगा। भुजा 19 होगा, तो 19 का स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर, 361 हो जाएगा। पाँचवा वर्ग की हम बात करते हैं, तो इसका आपका परिमाप दिया हुआ है 80, तो 4 गुने 20 होगा, यानी कि भुजा कितना आपका, तो 20 है। भुजा आपका कितना है, 20 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका 400 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 1 8 और 64 और 36 100 हो जाएगा, 8 1 900, 961 हो जाएगा। भुजा का मान हो जाएगा आपका, भुजा स्क्वायर का मान 961 हो जाएगा। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, √961 हो जाएगा। तो 961 का वर्गमूल कितना होता है, 31 होता है। तो आपको इसका परिमाप निकालना है, ये जो बड़ा वाला वर्ग है उसका क्या करना है, तो परिमाप निकालना है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इसका भुजा का मान कितना आ गया आपका, तो 31 आ गया। तो परिमाप निकालेंगे तो परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुने भुजा, तो यहाँ भुजा आपका 31 है, गुना कर देंगे तो 124 आपका आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई गई है। तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक वर्गाकार पार्क की भुजा कितना आपका है, 18 मीटर है, दिया हुआ है। इसके बाहर से 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई, इसके बाहर से सड़क बनाया गया है। तो
तो यहाँ से सड़क होगा कितना मीटर है, तो 3 मीटर है। तीन मीटर, यहाँ भी 3 मीटर हो जाएगा। तो आपको सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। सड़क ये आपका ये वाला भाग क्या है, सड़क है, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, तो आपका हो गया सड़क का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो बड़े जो वर्ग बना है, यहाँ से यहाँ तक जो बड़ा वर्ग बना है उसकी लंबाई कितना होगा भुजा का, तो 18 और 6 हो जाएगा, 3 ये और 3 ये, तो 18 6 24 हो जाएगा। 24 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगा बड़ा वर्ग की भुजा। और छोटा वर्ग की भुजा का लंबाई कितना हो जाएगा आपका, तो 18 हो जाएगा। तो बड़ा वर्ग की भुजा में से यहाँ तक की भुजा में से अगर हम इसकी भुजा को घटा देते हैं तो आपका क्या होगा, सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे बड़ा वर्ग का भुजा कितना है, 24 है, 24 का स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। 18 का स्क्वायर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो 24 प्लस 18 इंटू 24 माइनस 18 तो कितना आ जाएगा आपका, 8 4 12, हाथ में 1 3 और 1 4 हो जाएगा, गुने आपका 6 हो जाएगा। तो 6 से गुना कर देंगे, अगर 40 रहता है तो 240 आता, 2 ज़्यादा है तो 6 दूना 12, 240 और 12 252 हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपको फार्मूला से भी इसको बना सकते हैं। इसका फार्मूला क्या था, अगर वर्गाकार पार्क के बाहर में अगर बाहर से रास्ता बनाया जाता है तो उसके लिए फार्मूला क्या था, 4x इंटू ए प्लस एक्स, जहाँ पे x क्या था, तो रास्ते की चौड़ाई थी, तो यहाँ से आप मान रख देना है 4 हो गया। x का मान कितना आपका, रास्ते की चौड़ाई आपका 3 मीटर है। ए यानी कि भुजा कितना था आपका, 18 था और प्लस 3 हो जाएगा, तो 12 गुने 21 हो जाएगा। अगर 20 रहता है तो क्या हो जाता, 240 होता, और एक और ज़्यादा है 21 है तो आपका फिर 12 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 240 और 12 कितना हो जाएगा, 252 आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक कमरे के फर्श की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इस फर्श पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव आकार के वर्गाकार पत्थर की संख्या आपको बताना है। तो कमरे के फर्श की लंबाई आपका दिया हुआ है 3 मीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 गुने आपका 100 हो जाएगा, यानी कि 300 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा लंबाई। चौड़ाई कितना है आपका, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होगा, फिर आपका 50 सेंटीमीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगा। एक कमरे की आपका फर्श है इस तरीके से, जहाँ पे लंबाई कितना दिया हुआ है, तो लंबाई आपका 300 है और चौड़ाई आपका कितना है, तो 150 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्गाकार पत्थर लगाना है। वर्गाकार पत्थर आपको फर्श पे लगाना है और पत्थर की संख्या आपको बताना है कि वर्गाकार पत्थर की संख्या कितना है। तो इस फर्श पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव, देखिए अधिकतम संभव आकार के, जहाँ पे भी आपको अधिकतम शब्द दिख जाए तो क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का आपको क्या करना है, एचसीएफ ले लेना है। जो हमारा एचसीएफ आएगा वही क्या होगा, आपका वर्गाकार पत्थर का भुजा हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 300 और 150 का आपका एचसीएफ आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्गाकार पत्थर की संख्या आपको निकालना है ऐसे, वर्गाकार पत्थर की संख्या, तो इसकी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले आपको फर्श का क्षेत्रफल जहाँ पे आपको लगाना है पत्थर उसका क्षेत्रफल होगा, तो फर्श का क्षेत्रफल में किससे भाग देना होगा, तो वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल से आप भाग दीजिएगा तो उसकी संख्या निकल जाएगा। देखिए फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आपका लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, 300 गुने 150 हो जाएगा।
वर्गाकार पत्थर की भुजा आपका 150 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 150 को हम 2 बार लिखेंगे, 150 गुने 150, तो 150 से 150 कट जाएगा, 150 दोना आपका कितना होगा, 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे पत्थर की संख्या कितना है, वर्गाकार पत्थर की संख्या 2 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 है, इसकी भुजा के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, तो 36 दिया हुआ है, तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। इसकी भुजा कितना दिया आपका, 6 दिया हुआ है। इसकी भुजा के मध्य बिंदु, इसकी जो भुजा है उसके मध्य बिंदु को जोड़ा गया है, उसके बाद एक वर्ग का निर्माण हुआ है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ से आप जोड़ेंगे इसको, तो देखिए ये एक वर्ग का निर्माण हो गया, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए मध्य बिंदु से खींचा गया है, भुजा की संख्या आपका 6 है, भुजा कितना मीटर है, तो 6 मीटर है, तो आधा इसका कितना हो जाएगा, 3 मीटर, ये होगा, ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा, यहाँ भी 3 मीटर, यहाँ भी 3 मीटर, यहाँ भी 3 मीटर, यहाँ भी 3 मीटर। तो आपको भुजा निकालेंगे, उसके बाद ही आपका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हम भुजा निकाल लेते हैं, इसका भुजा कितना होगा, तो इस तरीके की आकृति का निर्माण हो जाएगा। ये आपका 3 दिया हुआ, ये आपका 3 है, ये आपका आधार है, ये लंब है, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यही आपका क्या है, भुजा है इसका। तो कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा आपका, √18 हो जाएगा, यानी कि 3√2 इसका भुजा आ जाएगा। इसका भुजा कितना हो जाएगा, 3√2 आ जाएगा। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, भुजा स्क्वायर कर देंगे, तो 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 दूना 18 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, 784 वर्गाकार टाइल्स हैं जिसकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर है, जिसको एक वर्गाकार कमरे की फर्श पर लगाना है, उस कमरे की भुजा आपको बताना है कितना होगा। देखिए यहाँ पे वर्गाकार टाइल्स की संख्या कितना दिया हुआ है, तो इसकी संख्या है आपका इस तरीके से देखेंगे, तो इसकी संख्या कितना है, 784 टाइल्स है। कैसा टाइल्स है, तो वर्गाकार टाइल्स है। प्रत्येक भुजा की आपका कितना है, इसका प्रत्येक भुजा आपका 50 सेंटीमीटर है, और आपको आंसर मीटर में लाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे। तो एक वर्ग का है ना, एक वर्ग का आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाएगा 50 गुने 50 सेंटीमीटर, इसको आपको मीटर में बदलेगा, 100 से भाग दीजिएगा, यहाँ भी 100 से भाग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2500 भागा आपका 10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 0.25 मीटर हो जाएगा। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर हो जाएगा। तो इस कितना वर्ग यहाँ पे लेना है, 784, तो 784 वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 0.5 मीटर गुने 784 हो जाएगा, कि आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर, यहाँ से काटेंगे 2 जीरो नीचे आएगा, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे आपका 4 इकाई 4, 4 नंबर 36 हो जाएगा, और 6 चौक 24 हो जाएगा, तो 196 आ जाएगा। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर आपका 196 हो जाएगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर आपका 14 मीटर आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, किसी घन के किनारों की लंबाई का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुना के बराबर है। अगर घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई आपको बताना है। तो हम मान के चलते हैं कि घन के प्रत्येक किनारा या भुजा की लंबाई y है। वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं x है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हो, पहला कंडीशन है किसी घन के किनारों की लंबाई का योग। घन में कितना किनारा होता है, तो 12 किनारा होता है। एक किनारा की लंबाई y है तो 12 किनारा की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 12y हो जाएगा। किसी घन के किनारों की लंबाई का योग कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा। किसी वर्ग के परिमाप, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुने भुजा हो जाता है। इसका भुजा हमने x माना है कि 4 गुना के बराबर है, यानी कि इसके 4 गुना के बराबर है। तो 12y का मान कितना हो जाएगा आपका, 16x हो जाएगा। 4 से यहाँ से काटेंगे तो 4 × 12, 4 × 4 = 16 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, 4x/3 हो जाएगा। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, अगर घन के आयतन के संख्यात्मक मान, घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो यहाँ से हम हल करेंगे तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा q हो जाता है। तो यहाँ पे भुजा आपका कितना है, y माना है हमने, तो y का q हो जाएगा। किसके बराबर है, तो घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा, यानी कि 4 से आपको भाग देना होगा। 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम y का मान समीकरण दूसरा में आपको रखने का काम करेंगे। तो y का मान कितना दिया हुआ है, तो 4x/3 दिया हुआ है। तो 4x/3 का होल क्यूब हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, कैचिया गुना, तो 4x² हो जाएगा यहाँ से। तो कितना यहाँ मान आएगा आपका, तो 64x³/27 हो जाएगा बराबर 4x² हो जाएगा। तो x² से यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक x बचेगा। 4 से काटेंगे तो 16 मरतबा कट जाएगा। तो 16x/27 बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, कैचिया गुना करेंगे तो 27/16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। त्रिज्या कितना दिया हुआ वृत्त का, तो 8 सेंटीमीटर है। इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है। इसकी त्रिज्या है आपका 8 सेंटीमीटर और इसके अंदर एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। जब इस तरीके का कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वर्ग के बाहर से अगर वृत्त है तो उस कंडीशन में क्या आपका होता है, वृत्त का व्यास किसके बराबर हो जाता है, तो वर्ग के विकर्ण के बराबर हो जाता है। देखिए वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, 2 गुने त्रिज्या हो जाएगा और वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, √2 गुने भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ कितना दिया हुआ आपका, 8 दिया हुआ है।
√2 गुने भुजा हो जाएगा। तो भुजा का मान हम निकालेंगे, तो 2 गुने 8 भागा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √2 से आपका परमेयकरण कर देंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे √2 से। तो यहाँ से आप काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, 8√2 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 8√2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 88 64 गुने 2 हो जाएगा, यानी कि 128 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है। 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को इसके विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे एक वर्ग दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल आपको 24,200 दिया हुआ है और विकर्ण के सहारे इसको पार किया जाता है। तो आपसे पूछा हुआ है कि इसको कितना समय लगेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया आपका, 24,200। तो हम भुजा इसका कितना आ जाएगा, रूट अंडर आपका हो जाएगा 24,200। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकेंगे, 121 गुने 2 गुने आपका 100। तो 121 में से आपका 11 बाहर आ जाएगा, 100 में से 10 बाहर आ जाएगा और रूट अंडर 2 आ जाएगा। भुजा का मान आपका कितना आ गया इसका, तो इसका भुजा का मान आपका आ गया 110 रूट अंडर 2। फिर आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल हो जाता है। तो पहले क्या करते हैं, हम दूरी निकाल लेते हैं। 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को इसके विकर्ण को पार करने में, यानी कि विकर्ण जो हमारा क्या आपका दूरी है, विकर्ण को पार कर रहा है, तो इसका आपका लंबाई कितना होगा इसको निकालना होगा। तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, तो इसका विकर्ण हो जाएगा √2 गुने ए हो जाएगा। तो ए का यानी कि भुजा का मान आपका 110 गुने √2 है, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, 220 मीटर हो जाएगा। तो दूरी कितना आपका आ जाएगा, 220 मीटर। और चाल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 4.4 दिया हुआ है। किलोमीटर प्रति घंटा में, ये आपका मीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको सेम यूनिट करना होगा, 5/18 से गुना कर देंगे तो आपका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन सेकेंड में आपको समय नहीं निकालना है, मिनट में निकालना है, इसलिए साइड से गुना करेंगे तो आपका मिनट में आपका समय आ जाएगा। यहाँ से आपका दशमलव जाएगा तो 10 नीचे आएगा, 44 बचे कितना हो जाएगा, तो 220 हो जाएगा। फिर यहाँ से काटेंगे तो 10 से आपका 6 मरतबे कटेगा, 6 से आपका क्षेत्रिक 18 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो 3 उलट के ऊपर चला जाएगा, तो 3 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। घन के कोनों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का 3/5 है। यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है तो वर्ग का आपको परिमाप निकालना है। हम मान के चलते हैं कि घन के प्रत्येक कोण या भुजा, कोण यानी किनारा या भुजा की लंबाई कितना है आपका, y है, और वर्ग के भुजा का मान हम मान लेते हैं x है। तो यहाँ पे दिया हुआ है घन के कोणों की लंबाई का योग
वर्ग के परिमाप का 3/5 है। तो घन के कोनों की लंबाई कितना हो जाएगा? प्रत्येक कोण की लंबाई y है, तो इसमें 12 कोण होते हैं, 12 किनारा होते हैं, तो 12 किनारा की लंबाई कितना हो जाएगा? 12 किनारा का योग कितना हो जाएगा? तो 12y हो जाएगा। किसके बराबर दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है आपका वर्ग के परिमाप का 3/5 है। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 4 गुने भुजा हो जाएगा, इसका 3/5 है, 3/5। तो यहाँ से काटेंगे तो 3 से आपका 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा आपका? तो x/5 आ जाएगा। समीकरण 1 होगा ये। यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप आपको निकालना है। तो घन के आयतन, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? भुजा q हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है। इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो भुजा स्क्वायर हो जाता है, दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे आपका y का मान रख देना है। समीकरण 1 से समीकरण 2 में आपका y का मान रख देंगे। तो y का मान कितना है? x/5 है, का क्यू करेंगे, बराबर हो जाएगा x² के। तो x³/125 हो जाएगा, बराबर x² हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कट जाएगा, एक x बचेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। यानी कि वर्ग की भुजा कितना आ गया आपका? वर्ग की भुजा आपका आ गया 125। तो अब क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या हो जाता है? 4 गुने भुजा होता है, तो 125 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग के चारों किनारों पर इस प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करते हैं। वर्ग के मध्य की ओर वृत्त का परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप आपको 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है? तो यहाँ पे प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्त को स्पर्श करते हैं। एक वृत्त आपका ये हो गया, दूसरा वृत्त हमारा ये हो जाएगा। ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या बना हुआ है? आपको तो वर्ग बना हुआ है। तो बोल रहा है आपका यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा आपका 28 है। देखिए एक वर्ग के चारों किनारों पर, देखिए एक वर्ग है, वर्ग के चारों किनारों पर 4 समान वृत्त बनाए गए हैं, प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्त को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो वर्ग के मध्य की और वृत्त का परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी कि ये क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये जो रंगीन पार्ट है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? इसका भुजा दिया आपका वर्ग का 28 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ त्रिज्या कितना हो जाएगा? 28 का आधा हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? आपका वृत्त की त्रिज्या होगा, ये भी आपका वृत्त का त्रिज्या होगा। तो अभिष्ट क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? वर्ग के जो क्षेत्रफल है उसमें से हम त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो भाग है, उसको हम घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये रंगीन भाग पार्ट का आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल घटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 28 का स्क्वायर हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 22/7 r², यानी कि त्रिज्या कितना है आपका? 14 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे गुने थीटा, यानी कि एक कोण कितना है आपका? 90 डिग्री है। ऐसा कितना आपका त्रिज्यखंड है? 4 है, तो चारों में कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 90 90 90, यानी कि 360 हो जाएगा। भागा आपका 360, यहाँ से काट देंगे, 360 से 360 चला जाएगा, 7 से 7 दूना 14 हो जाएगा। 28 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 784 आपका होगा। 22 दूना 44, 44 गुने आपका 14 हो जाएगा। 44 में आप 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, हाथ में 1, 4 चौका 16 और 1 17 हो जाएगा। 4 1 4
और 4 एका 4 यानी कि 6, 7 4 11, हाथ में 1, 4 एका 5, 1 6 हो जाएगा। तो 784 घटे 616 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो आपका 14 में से आपका 6 जाएगा तो 8 होगा, 7 में से 1 जाएगा तो आपका 6 होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 3 सेंटीमीटर के किनारों वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 0.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को काट दिया गया था। तो कटे हुए हिस्से में एक शीर्ष है। परिधि और इस प्रकार बने अष्टकोण का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर किनारों वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से आपका इतना भाग को 0.5 सेंटीमीटर रेखाखंड को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, अष्टकोण का निर्माण होगा। एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये और ये और ये। तो इसका क्या निकालना है आपको, परिधि निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है। तो इसकी आपका लंबाई कितना दिया हुआ है आपका 0.5, यहाँ भी आपका 0.5 हो जाएगा। ये पार्ट भी 0.5 है, ये पार्ट भी 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो देखिए इसकी भुजा की लंबाई कितना है, 3 है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है। 3 में से आपका ये पार्ट कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई आपका 2 हो जाएगा। चूँकि आपका 1 घट जाएगा, 0.5 यहाँ से घटेगा, 0.5 यहाँ से घटेगा, तो 1 सेंटीमीटर भुजा 3 में से कम हो जाएगा। तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी लंबाई हम निकाल लेते हैं। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका मान कितना है, 1/2 दिया हुआ है, इसका मान भी 1/2 दिया हुआ है। तो इसका मान आपको निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर लंब का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ आधार का स्क्वायर कर देंगे। कितना आ जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 4 और 2 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा काटने पर। तो रूट अंडर 1/2 आपका आएगा इसका मान। तो अष्टकोण का आपको परिधि निकालना है। अष्टकोण का परिधि क्या हो जाता है, 8 भुजा का योग ही आपका क्या होगा, आपका परिधि होगा। तो देखिए यहाँ से ये भुजा कितना है आपका 2 है, यहाँ पे भी दो भुजा की लंबाई कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे भी भुजा की लंबाई कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे भुजा की लंबाई कितना होगा, 2 होगा। तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 गुने 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस देखिए इसकी लंबाई अब निकालेंगे, तो इसकी लंबाई कितना है, 1/√2 है। तो ऐसा कितना आपका भुजा है, 4 भुजा है, 1 2 3 और 4 है। तो 4 गुने 1/√2 हो जाएगा। तो 8 प्लस 4/√2 इसका सही आंसर होगा आपका परिधि का। अब हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल में से किसको घटाना होगा, ये जो त्रिज्यखंड बना है उसको घटाना होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम मान निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा कितना है आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, घटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा।
आधार कितना आपका 1/2 है, गुने ऊंचाई भी कितना है आपका 1/2 ही है। ये क्या बन गया आपका, त्रिभुज बन गया ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1 का ये मान निकल के आया। ऐसा ऐसा कितना पार्ट है, ये आपका 4 पार्ट है, तो 4 से यहाँ पे गुना कर देंगे तो ये आपका कट जाएगा, 2 दूना 4। तो 9 में से आपका घट जाएगा 0.5, तो कितना आपका मान आ जाएगा 8.5 आपका सही आंसर होगा क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है हमारा, एक वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर है, 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग इसके किनारों को केंद्र में रखकर उसके समानांतर एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं, तो मार्गों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इस तरीके से फिगर बनेगा। खेत का भुजा दिया हुआ आपका 110, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 रास्ता है, काटते हुए जा रहा है। इसकी चौड़ाई कितना आपका 5 मीटर है। हमने इस कंडीशन में क्या पढ़ा था कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x × 2a - x। तो यहाँ पे x क्या आपका रास्ते का चौड़ाई होता था, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 गुने आपका 110 हो जाएगा, घट्टे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से मान निकालेंगे 5 हो जाएगा, तो 220 में से आप 5 घटा देंगे तो 5 गुने आपका कितना मान आ जाएगा 215। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 225 1000 और 15 × 5 = 75, यानी कि 1075 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से जितना भी प्रश्न आपका बना था वर्ग में, ग्रुप डी एनटीपीसी, आरआरबी कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, सारे प्रश्न को हमने कंप्लीट कर लिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।